हेलो फ्रेंड्स। जब से सीजीएल का नोटिफिकेशन आया तब से हर कोई स्ट्रेटजी की बात कर रहा है, तो मैंने सोचा मैं भी अपनी स्ट्रेटजी आपके साथ शेयर कर ही देता हूँ। तो सबसे पहले मैंने बनाई है जीएस की स्ट्रेटजी, जो कि सीजीएल 2026 के लिए है, क्योंकि सीजीएल में भी एटलीस्ट 90 डेज़ तो बचे ही हैं। तो सबसे पहले देखिए आप मेरी जीएस की स्ट्रेटजी क्या है। तो ये रही जीएस की स्ट्रेटजी। जीएस की स्ट्रेटजी में मैंने सबसे पहले रखी है एंशिएंट हिस्ट्री के लिए 5 बॉक्सेस, मिडाइवल के लिए 5, ऐसे ही करके मॉडर्न, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स, स्ट्रेटेजी के, इनके सब के लिए 5-5 बॉक्सेस। इन 5 बॉक्सेस का मतलब है मुझे हर किसी का 5 बार रिवीजन करना है। जैसे इंडियन हिस्ट्री आज मैंने पढ़ी, बॉक्स पे 1 टिक कर दिया, अगले दिन मिडाइवल पढ़ी, बॉक्स पे 1 टिक कर दिया, अगले दिन मॉडर्न पढ़ी, 1 टिक कर दिया। इससे पहले 1-1 टिक सारे में करना है, फिर दोबारा से सारे में 1 टिक करना है। तो इसी प्रकार से जीएस की स्ट्रेटजी मेरी आगे रहेगी। रही बात करंट अफेयर की, तो करंट अफेयर आप अगर डेली करते हैं तो इट इज़ बेस्ट है, नहीं तो आप जून 2025 से जून 2026 के मंथली करंट अफेयर आप कवर कर सकते हैं। अगर आप डेली करते हैं तो आपके लिए तो बहुत ही सही है। बाकी आप करंट अफेयर मंथली कर सकते हैं, प्रॉब्लम नहीं, अभी 90 डेज़ हैं, आपका आराम से हो जाएगा। बाकी अगर आपको जीएस में और कोई मुझसे कुछ सजेशन लेना हो तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं। तो ये रही मेरी जीएस की स्ट्रेटजी। आगे देखते हैं जीएस के बाद, आगे देखते हैं इंग्लिश की स्ट्रेटजी। तो ये रही इंग्लिश की स्ट्रेटजी। इंग्लिश में आपको 1 घंटे तो डेली वोकैब, इडियम, फ्रेज और प्रिपोजिशन इशारा कुछ करना है 1 घंटे में। मतलब एक ही दिन में सारा नहीं, जैसे आज वोकैब कर ली, कल इडियम कर लिया, इस टाइप से फ्रेज, एफआई सारा कुछ डेली करना है। 40 मिनट आपको डेली कॉम्प्रिहेंशन करने हैं, जो कि आप इंग्लिश माध्यम से करें या निमिषा मंचल मैम जो करवाती हैं उससे भी आप कर सकते हैं। उनका एडिटोरियल आता है बट वो काफ़ी ज़्यादा लेंदी रहता है, उसमें आपके 40 to 50 मिनट जाएंगे। इसमें आप अपने आप भी करेंगे इंग्लिश माध्यम में तो आपको 20 to 30 मिनट आराम से आपका हो जाएगा। इसमें जैसे पैसेज होता है, उसके बाद उसके क्वेश्चन होते हैं, उसके बाद इसमें भी इडियम, फ्रेज काफ़ी प्रैक्टिस होती है, क्लोजेस भी देते हैं और प्लस 2 PQRS भी होते हैं। इसमें आपकी सारी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो मेरे हिसाब से तो आप इंग्लिश माध्यम वाला पैसेज डेली करिए, उसके नीचे की प्रैक्टिस भी करिए, भाई आपके लिए बेस्ट रहेगा। बाकी 30 मिनट आप डेली एरर, वॉइस, नरेशन और फिलअप वगैरह की प्रैक्टिस कर सकते हैं। सारा एक साथ नहीं, एक एक करके साथ एरर कर ली, कल वॉइस कर ली, परसों नरेशन कर ली, इस टाइप से आप डेली प्रैक्टिस कर सकते हैं। इससे आपका इंग्लिश हो जाएगा। अगर इन सब प्रैक्टिस के बाद आपके पास अगर थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम हो तो आप एक सेक्शनल मार्क भी देना, वो भी सही रहेगा, वरना कोई मैंडेटरी नहीं है, आप नहीं दें तो भी कोई दो नहीं। इसके बाद देखते हैं रीजनिंग की स्ट्रेटजी। रीजनिंग की स्ट्रेटजी क्या होगी? रीजनिंग की स्ट्रेटजी काफ़ी सिंपल है, क्योंकि रीजनिंग ज़्यादा कुछ आता भी नहीं है। तो रीजनिंग आपको डेली 1 आवर रीजनिंग को देना है, जिसमें आप डेली 2 सेक्शन टेस्ट कर सकते हैं। उनमें जो भी ट्रिकी लॉजिक हो उनको अलग से नोट डाउन करें, उनकी अलग से कॉपी बनाएं, फिर उन पर काम करें। बाकी रीजनिंग में और क्या ही होगा, बस रीजनिंग के लिए इतना ही काफ़ी है। फिर इसके बाद देखते हैं मैथ की स्ट्रेटजी, क्योंकि जब से 15 मिनट का सेक्शनल टाइम आ रहा है तब से मैथ में सबको प्रॉब्लम आ रही है, एक को नहीं सारों को, सबको प्रॉब्लम आ रही है मैथ में। तो मैथ के लिए देखते हैं, मैथ में आपको पहले डेली तो 2 सेक्शनल टेस्ट देना है, जिससे आपकी 50 क्वेश्चन आपको डेली मिक्स में प्रैक्टिस करना है, वो भी टाइमर के साथ। क्योंकि चैप्टर वाइज रिवीजन करके फिर चैप्टर वाइज टेस्ट देना, इसमें आपको नंबर आपके अच्छे जाएंगे, बट आपको कॉन्फिडेंस फील नहीं होगा, क्योंकि पेपर में मिक्स आता है, चैप्टर वाइज नहीं आता है। बाकी आप चैप्टर वाइज प्रैक्टिस कर सकते हैं मॉक, सेक्शनल मॉक देने के बाद। जैसे आपने आज 2 दिन में 1 चैप्टर ख़त्म किया, इस टाइप से आप चैप्टर वाइज प्रैक्टिस कर सकते हैं। बाकी आपके जो वीक चैप्टर हों उन पर आप ज़्यादा काम करिए, उन्हें 2-3 बार रिवाइज़ करिए। बाकी मैथ में इतना ठीक ही रहेगा। बाकी आपको 3 घंटे मैथ को डेली देने हैं, 1 घंटा जीएस को, 2 घंटा इंग्लिश को और 2 घंटे आपको जीएस को डेली देने हैं। बाकी एक फुल मॉक आपको डेली देना है। फुल मॉक इज़ मैंडेटरी फॉर एवरी एस्पिरेंट। फुल मॉक आपको एक डेली देना है, कि फुल मॉक से आपको अपनी तैयारी का एक आइडिया रहेगा कि आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं। बाकी पढ़ता हर कोई लेता है, बट मॉक देने में सबको लगता है कि नंबर कम आए तो डिमोटिवेट हो जाएंगे। तो भाई आप ऐसे आपको पता ही नहीं रहेगा कि आप कहाँ पे स्टैंड करें, इसलिए आपको एक मॉक डेली देना है, 1 घंटे का मॉक, और उसका 1 से 1.5 घंटे एनालिसिस करिए। नहीं, मॉक बहुत लोग मॉक भी देते हैं बट एनालिसिस करते ही नहीं, बस खाली नंबर देखते हैं, बस खत्म का नंबर आए। बट आप एनालिसिस अगर नहीं करेंगे तो आप अपने वीक पॉइंट को कैसे पकड़ेंगे, और वीक पॉइंट को नहीं पकड़ेंगे तो उन पर काम कैसे करेंगे, आपका स्कोर इंप्रूव कैसे होगा। तो इसीलिए आपको एक फुल मॉक तो डेली देना है। बाकी ये रही आपकी 2 घंटे अपने मॉक हो जाएंगे 3 घंटे में ये। बाकी 8 to 10 आवर की स्टडी आपको डेली करनी है। इस मैंडेटरी फॉर एवरी स्टूडेंट, अगर आप सीजीएल 2026 के लिए सीरियस हैं तो बस आज के लिए इतना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।